कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। वहीं इस पार्टी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 1951-52 को लड़ा था। उस वक्त इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। वहीं जब कांग्रेस पार्टी का विघटन हुआ तो ये पार्टी 2 भागों में बंट गई, एक कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। फिर क्या था, दोनों पार्टियां 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताने लगी और जब ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो कांग्रेस ओ को 2 बैलों की जोड़ी वाला चुनाव चिन्ह दे दिया गया। वहीं इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के लिए गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह चुना। इस चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी काफी समय तक रही। वहीं आगे चलकर कांग्रेस की स्थिति फिर से डगमगाई और 1978 में पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कांग्रेस आई। कहते हैं कि गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए नेगेटिव इमेज बना रहा था। लोग इसे अलग तरीके से, यानी गाय को इंदिरा गांधी और बछड़े को संजय गांधी से जोड़कर देख रहे थे। वहीं विपक्ष भी लगातार हमला करने पर था। ऐसे में इंदिरा गांधी इस चुनावी चिन्ह के साथ छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए आगे चलकर हाथ का पंजा कांग्रेस का नया चुनावी चिन्ह बना। लेकिन इस चुनावी चिन्ह के पीछे के कई दिलचस्प किस्से हम आपको आगे बताएंगे। पहली दिलचस्प कहानी, राजनीतिक पत्रकार रशीद किदवई की किताब बैलेट 10 एपिसोड्स दैट हैव सेव्ड इंडियाज डेमोक्रेसी के अनुसार बूटा सिंह, जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, ने चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह के लिए याचिका दायर की। बूटा सिंह के सामने 3 विकल्प रखे गए, एक साइकिल, दूसरा हाथ का पंजा और तीसरा हाथी। बूटा सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा विकल्प चुने। इस वक्त बूटा सिंह को चुनाव आयोग द्वारा पार्टी चिन्ह चुनने के लिए बुलाया गया तो इंदिरा गांधी पीवी नरसिम्हा राव के साथ विजयवाड़ा में थी। बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी का अप्रूवल लेने के लिए उन्हें फोन लगा दिया। शायद टेलीफोन लाइन स्पष्ट नहीं थी या बूटा सिंह के बोलने का उच्चारण थोड़ा अलग था। इंदिरा गांधी लगातार हाथ के बजाय हाथी सुनती रही। इंदिरा गांधी उधर से मना कर रही थी और ऊपर से बूटा सिंह समझाने की कोशिश में लगे रहे कि वो हाथी नहीं, हाथ का पंजा है, जिसे वो चुनने के लिए कह रहे थे। वहीं बाद में इंदिरा गांधी ने फोन पीवी नरसिम्हा राव को दे दिया और कुछ ही देर में राव समझ गए कि बूटा सिंह क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने हाथ के पंजे पर मुहर लगा दी। दूसरी कहानी, चुनाव चिन्ह से जुड़ी दूसरी कहानी मथुरा के देवराहा बाबा से जुड़ी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब 1977 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी तो इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के आश्रम का आशीर्वाद लेने गई थी। कहते हैं कि बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रख दिया था। तीसरी कहानी, चुनाव चिन्ह से जुड़ी तीसरी दिलचस्प कहानी का जिक्र हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में मिलता है। पलक्कड़ जिले के भगवती हेमांबिका मंदिर के लोगों का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मंदिर की देवी से खासी प्रभावित थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि ये अनोखा मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां केवल देवी का हाथ है और मंदिर को कैपत यानी कि हाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। हेमांबिका मंदिर के कार्यकारी अधिकारी वी मुरलीधर के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मंदिर के प्रमुख श्रद्धालुओं में से एक थी और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह देवी के हाथों से लिया गया था।